सो हेलो गाइस, ये है मूवीज़ ऐप की फोर्थ वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो आज हम ये फेवरेट्स वाला पेज ख़त्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने लोकल स्टोरेज पे डाटा सेव करा दिया था। आज हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज से डाटा उठा के फेवरेट्स वाले पे दिखाना है। तो सबसे पहले काम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ काम था। सबसे पहली बात कि भाई आप डाटा को डिलीट भी कर रहे हो। अगर मैं डिप्लॉयड वर्जन आपको दिखाऊं, फेवरेट्स, यहाँ पे डिलीट का भी फंक्शन है। अगर वो डिलीट हो गया तो उसको स्टेट में से हटाना है। तो इसका मतलब जब मैं डिलीट करूँगा तो ये यूआई चेंज होना चाहिए, री रेंडर होना चाहिए। इसका मतलब मुझे मूवीज़ को स्टेट में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, नई स्टेट बनाएंगे मूवीज़ की। अभी के लिए एम टी एरे। अच्छा, अब मूवीज़ हमें चाहिए। मूवीज़ ये हमें लोड करनी है। तो ये हम लोड कहाँ पे करेंगे, ये हम पहले बात कर चुके हैं, कॉम्पोनेंटेड माउंट में करेंगे। भाई टेबल वेबल सब वो बन जाएगी अपने आप। हमारे पास जब मूवीज़ आएंगी हम तब मूवीज़ भी प्रिंट करा देंगे। पहले टेबल बन जाएगी। इससे क्या होता है, हमारा जो यूआई होता है वो लैग ही नहीं लगता। तो लेट डाटा इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। किस नाम से सेव कराई थी हमने, मूवीज़ ऐप के नाम से सेव कराई थी आई गेस। कहाँ मिलेगा, हाँ जी, मूवीज़ ऐप। मूवीज़ ऐप डॉट गेट आइटम। अगर कुछ भी नहीं है तो एक एम्प्टी एरे इनसाइड स्ट्रिंग्स, एंड इस पूरे को क्या करना है, पार्स, जेसन डॉट पार्स। तो ये हमारा डाटा आ गया। अब इस डाटा से क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जॉनरास बनाने हैं। ये हम कर रहे थे अपना काम। ये हम कर रहे थे रेंडर में, अब हम यहाँ पे करते हैं अपना। तो सबसे पहले तो ये आईडीज़ को काट के लाते हैं। आईडीज़ में लाया यहाँ पे, देन ये सारा काम ही हमें करना है। मूवी की जगह डाटा डॉट फॉर ईच, यहाँ पे भी मूवी का ऑब्जेक्ट मिलेगा। एंड टेम्प नहीं मिला एक तो इसे, तो लेट टेम्प इक्वल्स टू सम एम्प्टी एरे। एंड यहाँ पे क्या हुआ, तो टेम्पो बना लिया हमने। टेम्प में हमारे सारे जॉनरा आ गए। तो इसे 73 लाइन पे कुछ मिला नहीं है, चलो वो बाद में देखते हैं। तो जॉनरा भी आ गए एंड ये भी आ गया। तो अब मुझे क्या कराना है, सेट स्टेट कराना है क्या, जॉनराज अपना और ये मूवीज़। दिस डॉट सेट स्टेट, पहला जॉनरास जिसके अंदर टेम्प है, एंड मूवीज़ जिसके अंदर हमारा डाटा है। आई थिंक ये इनफ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जॉनरा इसकी जगह दिस डॉट, अच्छा यहाँ पे वापसी चलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने जब पहले करा था तो एरर आ गई थी, बहुत कुछ एरर आई थी। वो क्यों आई थी यार, मैंने रेंडर के अंदर सेट स्टेट लिख दिया। जब सेट स्टेट करते हैं तो स्टेट अपडेट हुई तो रेंडर चलेगा, रेंडर चलेगा फिर सेट सेट स्टेट चलेगा। तो ये इन्फिनाइट लूप लग गया, सेट स्टेट फिर रेंडर फिर सेट स्टेट फिर रेंडर। इसलिए रेंडर के अंदर हम सेट स्टेट नहीं कर सकते। एंड इसलिए मैंने कहा था बाद में देखेंगे इसे, क्योंकि अब हमने देख लिया कहाँ पे करेंगे हम, कॉम्पोनेंटेड माउंट में करेंगे। दिस डॉट स्टेट डॉट जॉनरस। अब कहाँ दिक्कत है, लाइन नंबर 39। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जॉनरस प्रिंट हो गए। नाउ मूवीज़ हमें प्रिंट करनी है कहाँ से, अपनी स्टेट से।
तो इसकी जगह भी क्या आएगा, दिस डॉट स्टेट डॉट मूवीज़। 77th लाइन पे ओके से ये आईडी नहीं मिली, ये हमें काम बस ये करना है, क्योंकि हम जो टेबल बना रहे हैं उसमें भी इस ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो इसे यहाँ डाल दो रेंडर के अंदर। इस सबको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चेक करें अगर, तो 3 मूवीज़ हैं हमारे पास। अच्छा, बैक जाते हैं, 4 5 6 7 एंड 8। अब 8 आनी चाहिए वहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी, पूरी मूवीज़ आ गई। एंड ये उसके हिसाब से जॉनर्स भी आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट काम, इसको टेबल को एक्टिवेट करते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो अब मेरे को यहाँ पे फिर से वही बात, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे यूआई पे चेंज आना चाहिए। यूआई पे कैसे चेंज आना चाहिए कि कुछ स्टेट चेंज हुई होगी, इस वजह से यूआई रेंडर होगा एंड उसमें चेंज दिख जाएगा कि एक्शन के कौन कौन से मूवीज़ हैं। तो उसके लिए इससे मेरे को पता चल रहा है, हिंट मिल रहा है कि भाई दूसरी स्टेट मेरी करंट जॉनरा होने वाली है। अच्छा, जो कि मैंने पहले से बना रखी है। ठीक है, ये बना रखी है मैंने यहाँ पे। तो मैं ऑन क्लिक पे इसे चेंज करूँगा। ये कुछ एल आई है मेरा। तो जो सिलेक्टेड नहीं है उसी पे क्लिक करूँगा मैं। इसी पे ऑन क्लिक लगाते हैं, हैंडल जॉनर चेंज। इसके अंदर मैं जॉनरा भी पास कर देता हूँ एंड ये फिर से कॉल लगा दी। तो क्या करना पड़ेगा, एरो फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, दिस डॉट। सही है। यहाँ पे पहला फंक्शन हैंडल जॉनर चेंज, यहाँ पे जॉनरा आ रहा है। ये क्या होने वाला है, एरो फंक्शन, ताकि इसे दिस मिल पाए किसका, क्लास का। एंड यहाँ पे बस एक चीज़ करनी है, दिस डॉट सेट स्टेट करंट जॉनर इक्वल्स टू जो भी आया है। अब अगर मैं यहाँ से जाके कहाँ पे जाएंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे और फेवरेट वाले में जाके करंट जॉनर चेक करूँ, एक्शन पे क्लिक करा तो ये एक्शन हो गया। एडवेंचर पे क्लिक करा तो ये एडवेंचर हो गया। ठीक है, ये चल रहा है हमारा, ये अपडेट भी हो रहा है हमारा कलर उसी हिसाब से। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग ये मूवीज़ फ़िल्टर करने हैं। तो अब यार, अब मैं अगर सीधा स्टेट में जाके चेंज कर लूँ कि मैंने एक्शन पे क्लिक करा और मैंने एक्शन वाली मूवीज़ फ़िल्टर करी और बाकी डिलीट कर दी, तो जब मैं दोबारा ऑल जॉनर्स पे जाऊँगा तब दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया एरे बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से फिल्टर एरे, जो कि अभी के लिए एम्प्टी है कुछ। ठीक है, अगर दिस डॉट स्टेट डॉट, जब भी मैं सेट स्टेट चलूँ करूँगा तो ये रेंडर चलेगा, तो ये फिल्टर एरे अपने आप नया बन जाएगा जो मैं कंडीशन लिखने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो अगर दिस डॉट सेट स्टेट डॉट करंट जॉनरा जो है, अगर वो ऑल वाला नहीं है, ये नहीं है, अगर इक्वल इक्वल टू इसके है, तो भाई फिल्टर एरे में कुछ फ़िल्टर नहीं करना, पूरा का पूरा दिस डॉट
स्टेट डॉट मूवीज़ डाल दो। अगर वो इक्वल उसके नहीं है तो फिल्टर करना है, फिल्टर एरे इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट डॉट मूवीज़ डॉट, इस पर मैप लगाएंगे, नहीं मैप नहीं फ़िल्टर, हमें फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर लगाएंगे। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट मिलेगा एंड ऑब्जेक्ट में फिर चेक करेंगे हम कि मूवी ऑब्जेक्ट मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा उससे। मूवी ऑब्जेक्ट, अब हमें चेक करना है कि करंट जॉनरा के इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए ये जॉनरा आईडी से हमें वो मिलने वाला है जो काम हम पहले भी कर चुके हैं। इसके अंदर क्या चाहिए हमें, मूवी ऑब्जेक्ट डॉट, इसमें आईडी, इसका पहले वाला आईडी बस, और ये हमें कुछ टेक्स्ट देगा, और ये अगर इक्वल नहीं है किसके, दिस, ये इक्वल होना चाहिए दिस डॉट स्टेट डॉट करंट जॉनरा के, ठीक है। अब अगर मैं जो मैप लगा रहा हूँ टेबल के अंदर वो इसकी बजाय फिल्टर एरे पे लगाऊँ तो आई थिंक आई एम डन। चेक करते हैं, एक्शन पे करा ये कुछ चेंज हुआ, एनिमेशन पे ये कुछ चेंज हुआ, हॉरर पे ये कुछ चेंज हुआ, ठीक है। आई थिंक काम हो गया। क्या करा, यहाँ पे करंट जॉनर की स्टेट चेंज कर दी, उस स्टेट के अकॉर्डिंग नया एरे बनाया, फिल्टर्ड एरे, जिसके अंदर मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ करंट जॉनर के हिसाब से मूवीज़। एंड जब उस पर क्लिक करा तो एक नया फिल्टर्ड एरे आया एंड उसकी वजह से ये यूआई रेंडर हो गया एंड स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम करते हैं ये फ़िल्टर वाला, फिर करेंगे रो वाला, देन सॉर्टिंग, एंड लास्ट में देखेंगे पेजिनेशन। तो सर्च में भी यार हमें करंट सर्च टेक्स्ट की स्टेट बनानी पड़ेगी कि जब भी हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं सर्च बार में, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो लिस्ट आ रही है पूरी वो चेंज होनी चाहिए। करंट टेक्स्ट जो कि अभी एम्प्टी है, एंड ये जो इनपुट है कहाँ है, वो इनपुट ये रहा, इसकी वैल्यू जो है वो होने वाली है दिस डॉट स्टेट डॉट करंट टेक्स्ट के, और ऑन चेंज पे, ऑन चेंज ये हमारी स्टेट चेंज कर रहा है। कैसे, दिस डॉट सेट स्टेट कर देंगे, इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर हम वैल्यू डालेंगे करंट टेक्स्ट की जो कि होने वाली है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ पे ई आएगा। यहाँ पे क्या दिक्कत हुई उसे, लाइन नंबर 11th, अच्छा इक्वल्स टू लगा दिया, ओके। अब अगर मैं चेक करूँ, अभी यूआई में चेंज नहीं आएगा क्योंकि मैंने जो स्टेट बनाई करंट टेक्स्ट की उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंज नहीं कर रहा अपने फ़िल्टर एरे में। अब मैं दोबारा से फ़िल्टर एरे में ही चेंज करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ABDC कुछ लिखा, ये यहाँ पे चेंज हो गया, सही है। अब मुझे फ़िल्टर एरे में चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग। सो फिर से यहाँ पे आते हैं, इफ़ this dot state dot current text not equals to some empty string, इसमें भी वैसे ही करते हैं, अगर इक्वल है उसके तो फिल्टर एरे में पूरी की पूरी मूवीज़ आ जाएंगी, दिस डॉट स्टेट डॉट मूवीज़, वरना
फ़िल्टर एरे में फ़िल्टर होके कुछ आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट मूवीज़ पे फ़िल्टर लगाएंगे। एक बारी में एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो मूवी का जो नेम है उसके अंदर जो हमने टेक्स्ट डाला है वो है या नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले टाइटल निकालते हैं। लेट टाइटल इक्वल्स टू मूवी ऑब्जेक्ट डॉट ओरिजिनल टाइटल, यस। एंड इसको टू लोअर केस कर देते हैं, टू लोअर केस। आई थिंक ऐसे ही लिखते हैं, हाँ जी। ताकि सर्चिंग थोड़ी बेटर हो जाए, और कुछ इसका रीज़न नहीं है। और रिटर्न कर देंगे अगर टाइटल इंक्लूड्स दिस डॉट स्टेट डॉट करंट टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। एंड यहाँ पे कुछ ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। तो हमारी स्टेट तो चेंज हो रही थी करंट टेक्स्ट की, बट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ। सर यहाँ पे क्या दिक्कत हुई, यहाँ पे हम पहले तो चेक कर रहे हैं उसको यहाँ पे करंट टेक्स्ट के लिए, बट जब यहाँ पे और जॉनरास हमने सेलेक्ट कर रखा है तो मैंने उसे दोबारा मूवीज़ दे दिया, तो इससे वो फ़िल्टर हुआ बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से ये उठाते हैं, जब नॉट इक्वल्स टू है उसके तभी हम कुछ चेंज करेंगे। एंड इसे हटा देते हैं। अब चेक करें अगर, हाँ जी, सर्च भी चल रहा है हमारा, सही है, रिस्पॉन्सिव भी है, एकदम क्विक सा है, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, ये भी हो गया। अब चलते हैं इस पे। तो इसकी भी सेम चीज़, जब भी इसे चेंज करेंगे यूआई चेंज हो रहा है, तो इसको भी स्टेट में सेव करेंगे। लिमिट नाम दे देते हैं इसको, अभी के लिए 5। अच्छा, लिमिट का ऐसे अभी कोई रोल हमें दिखेगा नहीं, क्यों? बिकॉज अभी ये पेजिनेशन में हम चेंज करेंगे तब पता चलेगा। तो अब लास्ट चीज़ आई थिंक पेजिनेशन बची है, डिलीट बचा है, एंड ये बचा है पॉपुलैरिटीज़ एंड सॉर्टिंग एंड ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले सॉर्टिंग देखते हैं। सॉर्टिंग के लिए फॉन्ट ऑसम, कुछ आइकन्स लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जिस पे क्लिक करने पे सॉर्ट होना चाहिए। कॉपी, ये वाला आइकन हमें चाहिए, इसने कुछ यहाँ पे हमें लिंक दे दिया, बट उसके लिए आई थिंक कुछ CDN वगैरह डालना पड़ेगा। CDN लिंक, इसे npm इंस्टॉल तो नहीं करेंगे हम। फॉन्ट ऑसम CDN लिंक्स, क्या वर्जन है? 5.15। ये कुछ लिंक है, तो कॉपी करते हैं। कहाँ पे डालते हैं हम लिंक्स? index.html में।
पहले कौन सा डाला था, बूटस्ट्रैप का डाला था, तब देखा था हमने। ऑलराइट, अब उसे कॉपी करके लाते हैं। एंड यहाँ पे हमें चाहिए, देखते हैं कि कुछ दिखा या नहीं। हाँ जी, ये कुछ एरो सा आ गया, सही है, यही हमें चाहिए था। तो एक अप का होगा, यहाँ पे ये अप है तो दूसरा डाउन होगा। अप एंड डाउन। हाँ जी, हमारे पास एरो आ गए। इसे बंद करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हमें सॉर्ट करना है, तो इनके ऑन क्लिक पे हम सॉर्टिंग के फंक्शंस लगाएंगे। एंड पहले यार हम एरे में सॉर्ट कैसे करते हैं, तो सॉर्ट इन जावास्क्रिप्ट MDN। एरे में तो हम सीधा सॉर्ट फंक्शन लगा सकते हैं, बट हमारे पास क्या है, मूवीज़ के ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट में कैसे सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे। यहाँ तो सीधा एक एरे था, एरे पे सॉर्ट फंक्शन कॉल करा और वो हो गया। बट जब हम ऑब्जेक्ट्स पे करते हैं ना, तो यार कुछ कंपेयर फंक्शन होता है, ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन क्या कहता है कि भाई दो वैल्यूज़ दी उस फंक्शन के अंदर, ए और बी। दो वैल्यूज़ हैं इस फंक्शन के अंदर, ए और बी। तो अगर ए माइनस बी हमने लिखा है और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो वो सॉर्ट कर देगा। कैसे, बी को पहले रखेगा, ए को बाद में रखेगा। अगर ये ऐसे हमने करा है और ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। एंड अब उसने बी को पहले रख दिया, तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। दोबारा देखो, सॉर्ट फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है, किसके लिए, एरेस के लिए। हमें क्या सॉर्ट करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हमें कंपेयर फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, कैसे करेंगे वो देखेंगे। ये है क्या, इसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं, हमें क्या करना है, दो वैल्यूज़ को जब हमने माइनस करा, तो अगर उनकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो क्या हो, तो ये क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा बी बिफोर ए, मतलब पहले बी लिख देगा फिर ए लिख देगा। बट अगर ऐसा हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, ए जो है वो बी से बड़ा है, अभी ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है ना, और उसने ये कर दिया, तो इसका मतलब उसने असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। तो बेसिकली हमारे लिए क्या है काम, जब हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो ए माइनस बी करना है, जब हमें डिसेंडिंग लिखना है तो बी माइनस ए करना है। सिंपल, हमें बस इतनी सी बात याद रखनी है, असेंडिंग के लिए ए माइनस बी, डिसेंडिंग के लिए बी माइनस ए। थ्योरी हमने देख ली यहाँ पे कि भाई वो ऐसे डिफाइंड है, अगर हम ग्रेटर देन ज़ीरो देंगे तो वो बी को पहले रख देगा, ए को बाद में रख देगा, इसलिए। तो चलते हैं, इसका आर्टिकल का लिंक भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, किसी को पढ़ना हो तो। मेन चीज़ जो थी बताने वाली वो यही थी। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इस आई के ऑन क्लिक पे मैं सेल्फ क्लोज करूँ तो भी आई थिंक चल जाएगा ये। हाँ जी, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। ऑन क्लिक पे कुछ फंक्शन लगाते हैं, हैंडल या फिर सॉर्ट पॉपुलैरिटी डिसेंडिंग।
दिस डॉट, अब अगर हम कॉल करें, अब हमें क्या करना है, डिफाइन करना है वो फंक्शन। वहाँ पे हमने उसे उसको अटैच कर दिया ऑन क्लिक पे, इसे डिफाइन कर देते हैं। क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए तो किस में चेंज करने वाले हैं, हम मूवीज़ में चेंज करेंगे एंड मूवीज़ को सॉर्ट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस डॉट एक टेम्प एरे बना लेते हैं। टेम्प इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट डॉट मूवीज़। नाउ टेम्प डॉट सॉर्ट, उसके अंदर हमें एक फंक्शन देना है। फंक्शन के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए कहते हैं एंड ऑब्जेक्ट बी कहते हैं। हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ऑब्जेक्ट बी माइनस ऑब्जेक्ट ए। अब ऑब्जेक्ट नहीं माइनस करना, उनकी एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, पॉपुलैरिटी से हम सॉर्ट कर रहे हैं, और डॉट पॉपुलैरिटी, और इसको सेट स्टेट कर देंगे। ये यहाँ पे ओ छोटा है, ठीक है। दिस डॉट सेट स्टेट क्या, मूवीज़ कैसे डिजिटल स्प्रेड कराते हुए टाइम को बार चेक करते हैं। हाँ जी, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गई। सिंपल सा काम करा हमने। तो अब तो सीधा कॉपी पेस्ट है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। ऑन क्लिक, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, रेटिंग, रेटिंग। देन आगे भी दो हमारे पास बटन्स हैं। यहाँ पे हमें चाहिए असेंडिंग, ASC। यहाँ पे हमें चाहिए रेटिंग्स, ASC। इन फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। पहले हम करते हैं पॉपुलैरिटी, ASC डिफाइन, असेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या चेंज करना है, बस यहाँ पे ए आ जाएगा एंड यहाँ पे बी आ जाएगा, बस। उसके बाद क्या करना है, पॉपुलैरिटी हो गई, अब क्या चाहिए, रेटिंग। रेटिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर में सही है, बी माइनस ए, नॉट पॉपुलैरिटी। यहाँ पे आएगी वोट एवरेज। एंड लास्ट सॉर्ट रेटिंग, ASC। यहाँ पे ASC करना है तो ए वोट एवरेज एंड बी वोट एवरेज। ये हुआ चारों फंक्शन डिफाइन। जल्दी से चेक कर लेते हैं। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ये इसका डिसेंडिंग, ये इसका असेंडिंग। ठीक है, हमारी ये भी काम हो गया। लास्ट हमारे पास काम बचा है पेजिनेशन, एंड उसके बाद डिलीट तो छोटा सा ही है, वो देखेंगे। सो पेजिनेशन की बात करते हैं। पेजिनेशन हमने पहले करा है, पहले कहाँ करा आपने, होम पेज पे। होम पेज पे क्या यार, API हमारी पेजेस के हिसाब से डिफाइंड थी। वहाँ पे हमने सेकंड पेज की डिफाइन मारी एंड उसने सेकंड पेज का डाटा दे दिया। अब हमारे पास क्या है, पूरा एरे पड़ा हुआ है, पूरा मूवीज़ का एरे है, फेवरेट मूवीज़ का। अब हमें क्या करना है, उसमें से फ़िल्टर करना है, उसमें से स्लाइस करना है कि भाई ये कुछ एरे है, इसको अपने आप देख लो कि ये इक्वली पार्ट्स में बढ़ जाए,
कि ये पेज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और जब मैं क्लिक करूँ पेज पे तो उसके अकॉर्डिंग अब ये डाटा दिखा दे, फिर ये डाटा दिखा दे, फिर ये डाटा दिखा दे। तो ये पेजिनेशन है। वहाँ पे डायरेक्ट हम एपीआई में सेकंड पेज का डाटा मंगवाते थे एंड उसे रेंडर कराए थे। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे हमारे पास सारा डाटा ऑलरेडी पड़ा है, हमें क्या करना है, स्लाइस करना है बीच बीच में। तो इसको अगर देखें तो हमारे पास पेजेस क्या होने वाले हैं। पेजेस की लेंथ मैं बोलूँ तो जो मूवीज़ की लेंथ है, मूवीज़ की लेंथ डिवाइडेड बाय लिमिट। लिमिट क्या है, लिमिट हमने ऊपर डिफाइन करी थी अपनी स्टेट, उसके अंदर वैल्यू कौन सी है, ये रो काउंट। सही है। इससे क्या है, नंबर ऑफ पेजेस आ गए। मूवीज़ की लेंथ एंड उसमें +1 करना पड़ेगा एक्चुअली, या फिर उसका सील ले लो, फ्लोर सील या जी सील ले लो। मतलब +1 करेंगे ताकि कुछ रिमाइंडर अगर रह गया तो वो नेक्स्ट पेज पे थोड़ी कम मूवीज़ दिख जाएंगी। ये हो गई पेजेस। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट और एंड। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, हमारा करंट पेज -1, करंट पेज -1 इंटू लिमिट, स्टार्टिंग इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस लिमिट। तो ये बेसिक बेसिक सा फॉर्मूला है। पेजेस कैसे निकालो, मूवी की लेंथ अपॉन लिमिट और उसमें +1, मतलब उसका सील लेना है एक तरह से, वो देखेंगे हम कैसे करना है। उसमें +1 तब करेंगे जब लेट से लिमिट हमारी 5 की है, लिमिट इज इक्वल्स टू 5 एंड मूवीज़ है हमारे पास 21। तो हमारे पास पेजेस कितने होने चाहिए, अगर हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो ये 4 देगा। पेजेस हमारे पास, एक मूवी यहाँ पे रह गई, पेजेस हमारे पास 5 होने चाहिए। तो या तो +1 करेंगे या उसका सील लेंगे, तो वो देखते हैं। एंड ये स्टार्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला हमने देख लिया एंड ये लास्ट इंडेक्स का फॉर्मूला देख लिया। तो हम फिल्टर एरे को स्लाइस कर लेंगे और ये एरे निकाल, फॉर्मूलाज देखे। अब जल्दी से इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या करते हैं, रेंडर पे आते हैं। यहाँ पे लेट पेजेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होना है, मैथ डॉट सील, हम सील ले रहे हैं इसका फिल्टर्ड एरे, जितनी हमारे पास मूवीज़ हैं फिल्टर्ड होने के बाद, डॉट उसकी लेंथ एंड डिवाइडेड बाय लिमिट। लिमिट कहाँ से आएगी, दिस डॉट स्टेट डॉट लिमिट। एंड अब एक क्या करना है, एक एरे बनाना है। एरे का क्या यूज़ है वो भी देखते हैं। वैसे आप रिलेट करना चाहो तो ये हमने उसमें भी करा था, फ्रंट पेज पे अपने पेजेस एरे, एक एम्प्टी एरे बनाए थे अभी के लिए। एंड फॉर लूप let I equals to 1, I should be smaller than equals to pages and I plus plus, and pages array में पुश कर दो हमारा I। ठीक है, पेजेस एरे बन गया। अब क्या चाहिए हमें, एक स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए। लेट SI, SI क्या होने वाला है, हमारा दिस डॉट स्टेट डॉट करंट पेज। हमें करंट पेज का भी ट्रैक रखना पड़ेगा, उसको भी स्टेट में डालो। जब हम सेकंड पेज पे जाएंगे तो हमारा डाटा चेंज होना चाहिए ना। करंट पेज जो कि स्टार्टिंग में 1 होगा हमेशा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ही थे ना मान जी, करंट पेज -1 इंटू लिमिट, देन लेट एंड इंडेक्स विच इज़ दिस डॉट स्टेट डॉट, ओ सॉरी, एंड इंडेक्स क्या होने वाला है, स्टार्ट इंडेक्स प्लस लिमिट, कि भाई वहाँ से जितनी रोज़ होनी चाहिए उतनी मूवीज़ हो गया एंड इंडेक्स। अब फिल्टर्ड एरे क्या हो जाएगा, फिल्टर्ड एरे इज़ बेसिकली स्लाइस कर देंगे हम, कि भाई उसका छोटा सा बीच में से स्लाइस करके दे दो हमें। स्लाइस स्टार्टिंग इंडेक्स से एंड इंडेक्स।
लिमिट नहीं मिला इसे। लिमिट क्यों नहीं मिला? क्योंकि दिस डॉट स्टेट में है लिमिट। दिस डॉट स्टेट डॉट लिमिट एंड 101 लाइन पे भी नहीं मिला। एंड यहाँ पे अब जो पेजिनेशन के बटन्स हैं, पेजेस एरे, अब वो 1 2 3 नहीं होने वाले। अब वो क्या होंगे? पेजेस एरे डॉट मैप, यहाँ पे पेज आएगा एंड उसके अंदर से हम कुछ रिटर्न करेंगे, एक li। जितनी हमारे पास लेंथ होगी हमारे फिल्टर्ड एरे की, उतने ही तो पेजेस हम बनाने वाले हैं। एंड यहाँ पे आएगा पेज। तो इसे रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, 5 की लिमिट थी तो पहला पेज। अच्छा, इन पे ऑन चेंज पे अभी वो फंक्शन नहीं बनाया कि हमारा चेंज होना चाहिए, करंट पेज की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। एंड ये भी है, ठीक है। पहले तो करंट चेंज पे देखते हैं। इस हर एक एल आई के पास href नहीं होना चाहिए, ऑन क्लिक होना चाहिए। एंड इन ऑन क्लिक हम क्या करेंगे? दिस डॉट हैंडल पेज चेंज। दिस डॉट हैंडल पेज चेंज। इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर सिंपल सा काम है। अच्छा, वहाँ से हमें पेज भी लेना होगा ना। पता कैसे चलेगा कि कौन से पेज पे चेंज करना है? वहाँ से लिया पेज, यहाँ से आएगा पेज एंड यहाँ पे सिंपल सा काम, दिस डॉट सेट स्टेट करंट पेज, पेज के को ये दिस क्यों लगाया मैंने यहाँ पे? एंड यहाँ पे एरो फंक्शन, वरना इसके लिए दिस, इसको दिस नहीं पता वरना। एंड इसे रिफ्रेश करते हैं। पहला पेज, दूसरा पेज आ गया, सही है, ये चल रहा है। इससे और जल्दी से देखते हैं। इसमें क्या करना है? लिमिट की वैल्यू चेंज करनी है बस। ये कहाँ पे है? दूसरा इनपुट टैग हमारा ये रहा। वैल्यू इसकी हमने बना दी थी अपने स्टेट में, वैल्यू इक्वल्स दिस डॉट स्टेट डॉट लिमिट ऑन चेंज। एंड ऑन चेंज पे दिस डॉट सेट स्टेट करेंगे ऊपर की तरह। लिमिट में क्या डाल देंगे? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। हाँ जी। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो 5 आ जाना चाहिए। हाँ जी, 5 आ गया। एंड अब इसे अगर मैं 6 करता हूँ तो बढ़ गया 7। ठीक है, ये भी चल रहा है तो ठीक है। अब क्या करना है? ऑन डिलीट करना है बस। तो ऑन डिलीट में यार मुझे क्या करना है? छोटा सा काम है। डिलीट का फंक्शन का ये है, इस पर बी ऑन क्लिक एंड ऑन क्लिक पे हैंडल क्लिक ही कहते हैं, हैंडल डिलीट कहते हैं इसे। इसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए हमें? आईडी चाहिए। आईडी कहाँ से आएगी? मूवी ऑब्जेक्ट डॉट आईडी से आएगी। एंड उसको यहाँ से एरो फंक्शन, ये बात हम कर चुके हैं कई बार, एरो फंक्शन क्यों बनाया। एंड यहाँ पे एंड डिलीट। एंड यहाँ पे एक न्यू एरे बनाना है, लेट न्यू ARR। अब क्या करना है? फिल्टर करना है।
न्यू एरे इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट डॉट मूवीज डॉट फिल्टर, एक बारी में एक मूवी का ऑब्जेक्ट आएगा एंड रिटर्न करना है अगर इक्वल नहीं है आईडी उसकी दोनों की, तो मूवी ऑब्जेक्ट डॉट आईडी नॉट इक्वल्स टू आईडी। अब क्या करना है, इसको सेट स्टेट कर देंगे कि भाई मूवीज़ जो है हमारी स्टेट वाली स्टेट में से भी हट जानी चाहिए वो। तो न्यू एर आर एंड एक लास्ट काम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में भी सेट करा देंगे, वरना क्या होगा वो सिर्फ हमारा जो चेंज होगा पेज पेज पे होगा, जब हम दोबारा उस पेज पे आएंगे वो दोबारा आ जाएगा। मूवीज़ ऐप में जाके क्या स्टोर कराना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड न्यू एरे, न्यू एरे। इसे चेक करें, डिलीट, यहाँ से गई सेकंड पेज पे दो ही बची हैं, डिलीट, यहाँ से गई सेकंड पेज पे एक ही बची है, और अगर मैं पेज चेंज करके वापसी भी आऊँ तो वही उतनी मूवीज़ हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं बड़ी। तो ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, इसे रेस्पॉन्सिव करने के लिए एक छोटी सी चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में सीखी थी, क्या छोटी सी प्रॉपर्टी दे देते हैं, ये एलाइज हैं ये यहाँ पे, कि अभी तो वो 3 ले रहा है, जब स्क्रीन स्मॉल हो तो भाई 12 ले लियो, 12 सारी ग्रिड्स ले लियो, एंड सिमिलरली तू भी भाई पूरी ग्रिड्स ले लियो जब स्मॉल हो, जब स्क्रीन साइज स्मॉल हो। ठीक है, अब ये टेबल, इसको एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दे देते हैं कि ओवरफ्लो ऑटो। ये अभी से क्यों हो गया अपडेट, यहाँ पे एल जी लगाएंगे, एल जी मतलब लार्ज स्क्रीन। ठीक है, ये पुराने जैसा आ गया। इंस्पेक्ट पे चलते हैं, ये पूरा स्क्रीन इसने ले ली, एंड ये यहाँ पे हम स्क्रॉल कर सकते हैं इसे, एंड यहाँ पे भी हम पेजिनेशन देखेंगे तो वो चल रहा है, तो ये मोबाइल व्यू पे भी सही चल रही है। तो आई थिंक वी आर डन विद द एप्लीकेशन। तो यार ये प्रोजेक्ट मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। जो हमारा फेवरेट्स वाला पेज है, इसके इतने ही फीचर्स मैंने इनिशियली सोचे थे जो कि सारे बना चुके हैं। तो अब क्या करते हैं यार, इसको ना डिप्लॉय भी करते हैं। तो डिप्लॉय के लिए सबसे इजी मेथड जो होता है वो देखते हैं। इस ऐप में एक कमांड चला दो, npm run build, ये इतने होती रहेगी। इसे चलाने के बाद कुछ नेटलीफाई एक साइट होती है, उस पर जाओ एंड अकाउंट वगैरह बना लेना, साइन अप कर लेना। मेरा बना हुआ है, मैं लॉगिन करूँगा। तो ये कुछ ऐसा खुल जाएगा। तो जब तुम बिल्ड कर लोगे, मैंने बिल्ड कर रखी है पहले से, तो यहाँ पे ये एक बिल्ड फोल्डर बना के दे देता है। ये कमांड क्या करती है, एक बिल्ड फोल्डर बना के दे देती है। इसमें क्या हुआ या जितना भी तुमने कोड करा ना, ये नए नए अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए, जो भी मॉड्यूल्स वगैरह यूज़ करे, उस सबको कंप्रेस करके ये एक फ़ोल्डर बना के दे देता है, स्टैटिक बिल्ड वाला। इसके अंदर सारी हमारी फाइल्स होती हैं जो वर्क वैसे ही कर रही हैं, बट ये कंप्रेस कर दिया उसने साइज़, और ये एकदम डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है ये बिल्ड फोल्डर। तो इसको डिप्लॉय करने के लिए ये फोल्डर बनाना पड़ता है। फोल्डर हमने बना लिया npm run build से, और ये फोल्डर यहाँ पे जाएंगे साइट्स पे,
इसे स्क्रॉल कर दो, यहाँ पे लिखा आ रहा है वांट टू डिप्लॉय अ न्यू साइट विदाउट कनेक्टिंग इट, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अब क्या करेंगे, वो फोल्डर खोलो अपना, जैसे मेरा है यहाँ पे। ये बिल्ड फोल्डर उठाओ एंड बस ड्रैग एंड ड्रॉप, कुछ सेकंड लेगा ये बस। एंड ये आपको उसने यूआरएल दे दिया, एंड ये आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय। बस चेक करते हैं, ऐड टू फेवरेट, ऐड टू फेवरेट, ऐड टू फेवरेट, कुछ 6 ऐप्स डाल दी, 7 8 फेवरेट्स पे चलते हैं, 1 2 3 4 5, 3 यहाँ पे, ये सर्च चल रहा है, ये भी चल रहा है, एंड डिलीट भी हो रही है। तो सब फंक्शनलिटीज़ चल रही हैं, ये आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया, इतना सा काम था। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसका जो यूआरएल है उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं कुछ कहूँ मूवी, ये मेरा पिछला यूआरएल था, इसी को मूवी रिएक्ट ऐप, ये चेक करेगा, अगर ये अवेलेबल होगा तो ये मेरा यूआरएल सेट हो गया। अब इस पर मैं जाऊँगा एंड ये मेरी एप्लीकेशन डिप्लॉय। इट इज़ द ईजिएस्ट मेथड टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन रिएक्ट प्रोजेक्ट बेसिकली। ठीक है, ये आपकी डिप्लॉयमेंट भी हो गई। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट ये वाला डन होता है। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। एक बेसिकली हमने क्लास कंपोनेंट को इन डेप्थ सीखा, उसकी एक पूरी एप्लीकेशन बनाई और उसके अंदर नई नई काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि लाइफ साइकिल मेथड्स देखे, एंड लाइफ साइकिल मेथड्स देखे, राउटिंग देखी, आज हमने लोकल स्टोरेज कैसे यूज़ करते हैं वो सब देखा, पेजिनेशन वगैरह देखे, दो अलग अलग तरीके पेजिनेशन कैसे कर सकते हैं, एपीआईज के बारे में सीखा। तो आई होप आपको इस प्रोजेक्ट में मज़ा आया होगा बनाने में, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।